आप सवाल शुरू करें उससे पहले ब्रजमोहन जी ने एक सवाल किया था माननीय मंत्री लेसी सिंह जी से कि एनडीए के लोग आक्रामक नहीं होते हैं। हाँ। हुजूर, कहता है शोरे दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। एनडीए में गहराई है, इसलिए खामोशी है। वहां गहराई नहीं है, पानी बहुत कम है, इसलिए उछलते रहते हैं। लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि जंगल राज दोबारा आए। जी बिल्कुल। एक मिनट सर, शायद हम लोगों का माइक बदल गया है। उम्मीद है कि ये आपका गठबंधन जो है वो बदले ना, वो ऐसे ही कायम रहे, मजबूती से कायम रहे, और वो आप लोगों पर निर्भर करता है कि उसको। हुजूर, हम लोग गठबंधन से बाहर गए थे, बदले नहीं थे। और हम जब बाहर भी थे तो अकेले थे, किसी और गठबंधन में नहीं गए थे। और गठबंधन में नहीं गए थे। और जब बात की शुरुआत हो गई है, फिर इसमें परिचय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ है तो बता दें कि हमारे साथ जो है लोजपा के सांसद और तेज तर्रार वक्ता जो है अरुण भारती जी हमारे साथ है। परिचय तो बिल्कुल एक लाजमी है, एक होना ही चाहिए। लेकिन अब बताइए कि संसद में बोलने में ज्यादा मजा आ रहा है कि वक्ता के रूप में ज्यादा मजा ले रहे हैं? देखिए, सच्चाई मैं कहूंगा कि पहली बार संसद में बोलने में हाथ पांव कांप रहे थे। क्योंकि आपको पता होता है कि पूरी देश दुनिया देख रही होती है और आपके मुंह से निकला हुआ एक गलत शब्द आपके पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है। आप याद कीजिए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे संसद में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो उनके व्यक्तित्व के साथ जुड़ गया है, और कुछ लोगों ने इतनी सही अच्छी बात की है जो लगातार उनके व्यक्तित्व को निखारता भी रहा है। और सोशल मीडिया के जमाने में वो पीछा नहीं छोड़ता। बिल्कुल। और साथ में ये कहूंगा, आप चाहे संसद में बोलें, आप सोशल मीडिया पे बोलें, संसद के बाहर बोलें, आपकी बातों में गहराई और आपकी बातों में एक सीरियसनेस, एक ठोस तत्व अवश्य होना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि, एक नेता, एक पार्टी के वक्ता होने के तौर पर आपकी बातों में कभी भी उछलापन नहीं होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए। और जिस बात के लिए जाना, मुझे उम्मीद है कि इस मंच पे ही उतना ही खुल करके आप बात करेंगे। ये जो नई शुरुआत हुई है, विकास की उड़ान जिसे हम लोगों ने नाम दिया है, और इसको कैसे देखते हैं आप पूरी पार्टी? देखिए, इसकी शुरुआत में करूंगा जब हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, चूंकि मैं उनसे लगातार कई बार शाम में हम लोग हमेशा बैठ करके संवाद करते थे, बात करते थे, वो अपने पुराने अनुभवों को बताते थे। और हम लोग को खाने का शौक है, तो लिट्टी चोखा या बादाम या कोई भी ऐसी चीज जो हम लोग को पसंद हो, उस पर बात होती थी। तो उन्होंने बताया था कि बचपन में उनको स्कूल जाने के लिए नदी पार करके जाना पड़ता था, वो भी दो। बाढ़ आती थी तो पूरा गांव डूब जाता था। आज बगल के ही जिले में जब हवाई यात्रा शुरू होगी, तो कोई अगर सबसे ज्यादा खुश होगा तो हमारे संस्थापक हम लोग के बीच नहीं है, सबसे ज्यादा खुश होंगे। पहला। दूसरा, बहुत खुशी की बात है, जिस तरह से पूर्णिया में हवाई यात्रा शुरू हो रही है, हर देश का हर क्षेत्र अगर हवाई यात्रा से जुड़ सके तो बिजनेस के लिए, रोजगार के लिए, काम के लिए जो कनेक्टिविटी की जरूरत होती है, वो जरूरत पूरी होगी। और आप याद कीजिए, हमारे नेता चिराग पासवान जी ने हमेशा कहा है कि मैं ऐसा विकसित बिहार बनाना चाहता हूं जहां पर माइग्रेशन तो रुके ही रुके, रिवर्स माइग्रेशन हो, और ये उसी की शुरुआत है। हमारे नेता के बिहार फर्स्ट की भी शुरुआत है। बिहारी फर्स्ट से बात याद आई, चिराग पासवान जी ने इसकी शुरुआत की और लगातार उस पर बात होती है। देखिए, आप तो मखाना की भी बात कर रहे थे, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। हमारे नेता के अथक प्रयासों से मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में हुई है। पहली बार इतिहास में बिहार में पहली बार मखाना बोर्ड की स्थापना हुई है। इस बात की भी जानकारी साथ में जाना चाहिए कि यहां पर हवाई यात्रा होने से किस तरह से जो मखाना के लोग उगाने वाले हैं और जो बाजार जहां लोग खरीदने वाले हैं, उसको जोड़ने का काम हवाई यात्रा तो करेगा ही करेगा, लेकिन हमारे नेता चिराग पासवान जी के द्वारा शुरू किया गया बायर सेलर मीट, जहां खरीदे जाने के दाम में और बेचे जाने के दाम में वो प्रॉफिट जो किसान को मिलता है, उससे ज्यादा उसको नहीं देना पड़ेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि बिल्कुल ऐसा ही हो। लेकिन अरुण भारती जी, बिहारी फर्स्ट की बात होती है,
उसको लेकर के जैसे आपने बताया कि कोशिश भी हो रही है लगातार, लेकिन लोजपा जो है बिहार में एक मजबूत स्तंभ के रूप में देखी जा रही है एनडीए में। खासकर चिराग जी तो हनुमान हैं ही, खुद कहते हैं कि भाई, तो इस बार लगता है कि जो लोजपा है, रामविलास आपकी जो पार्टी है, वो क्षेत्रीय दल के ही रूप में रहेगी, क्या लगता है कि अपने बूते पे भी बिहार में अपनी ताकत बनाने की, अपने बल पे खड़े रहने की कोशिश करेगी? भाई जितने भी क्षेत्रीय दल है सभी का होता है अरमान कि हम एक दिन बड़ी पार्टी बने। आप याद कीजिए 1980 में 82 में जब भाजपा थी, कोई भी दल जो आज बड़ा हुआ है एक दिन छोटा दल हुआ करता था। तो हमारे भी अरमान है, हमारे भी अपने गोल्स है, हम लोग चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमारी पार्टी को प्रयास करना पड़ेगा और हमारे प्रयासों में एक ईमानदारी अवश्य होनी चाहिए। चाहे हम गठबंधन में हो या जब हम अलग थे तब भी हमने अपने प्रयासों में हमेशा ईमानदारी रखी है और उसका नतीजा आप हमारे नेता के जो एक सांसद की पार्टी थी उसको 5-5 टिकट मिलते हैं और 100% स्ट्राइक रेट से जीत करके आते हैं। सिर्फ लोकसभा में ही नहीं, हमें झारखंड में 1 सीट मिलता है और हम वहां भी जीत करके आते हैं। वो कठिन चुनाव था, हम यहां भी हैं बड़ी ईमानदारी से है और आने वाले समय में हमारे पार्टी के जितने भी ईमानदार कार्यकर्ता हैं, नेता है, राजू तिवारी जी यहाँ मौजूद हैं, सुरेंद्र विवेक जी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर रोहित सिंह जी मौजूद हैं, सभी लोग आज अगर हमारे साथ इस यात्रा में हैं तो वो इसीलिए हैं कि हम अपने प्रयासों से, ईमानदार प्रयासों से सिर्फ गठबंधन को ही मजबूत नहीं करेंगे, मगर अगर आने वाले समय में अगर हमारी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है तो उसके लिए भी ईमानदारी से प्रयासरत रहेंगे। मतलब देखते हैं कि चिराग पासवान जी यहाँ का कभी फेस बन सकते हैं ऐसा? देखिए मुझे लगता है कि हर जो नेता राजनीति में है वो जरूर चाहता है कि एक दिन जिस राज्य से आता है अगर उसका वो गोल है, उसका एक विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसको हम 100% अगर धरातल पर उतार सके तो उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी चाहिए और हमें जनता से इसके लिए मैंडेट चाहिए। आप अगर हमारे गठबंधन को जिताते हैं, आप इस लायक हमें बनाते हैं, हमारे गठबंधन को बनाते हैं कि हम इस विजन को धरातल पर उतार सके तो क्यों नहीं। आने वाले समय में हर पार्टी चाहती है कि उसका नेता, जैसे मैं कार्य करता हूं अपनी पार्टी का, मैं चाहता हूं कि मेरे नेता भी एक बड़ी भूमिका निभाएं, लेकिन मेरे चाहने से अकेले कुछ नहीं होता। ये बात गठबंधन के बड़े नेता बैठ करके तय करेंगे और अगर भविष्य में आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता अगर लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन हमारी पार्टी भी बड़ी पार्टी बनेगी। हो सकता है बिहार में हमारे अकेली सरकार बनेगी, चिराग पासवान जी उसके मुख्यमंत्री होंगे। आज हम गठबंधन में हैं, मर्यादाओं में हैं, गठबंधन के मर्यादाओं में हैं, सीमाओं में हैं और हम इस सीमाओं का पूरी तरह आदर करते हैं। जो भी हमारे गठबंधन के नेता तय करेंगे वो हम लोगों को भी मान्य होगा। जी, लेकिन एक चीज है, जब भी अभी भी आपने बात करा चाहे आप गठबंधन में हो, ये चाहे शब्द जो है ना बड़ा एनडीए को भी परेशान करता है। चिराग जी भी जब बात करते हैं तो कहता है कि चाहे मैं रहूं, चाहे बड़ा जो है बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं क्रिकेट की तरह राजनीति भी संभावनाओं का खेल है। जिसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा, देखिए जनता की कसौटी पे कसे जाने के लिए सारे के सारे गठबंधन पार्टियां अभी चुनाव में जाने वाली है। आप चाह सकते हैं लेकिन जिसको जनता अपनी कसौटी पे कसेगी वही आगे बढ़ेगा, वही उसको मैंडेट मिलेगा। और आने वाले समय में जिस तरह से लगातार एनडीए ने काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका तो बहुत बड़ा क्रेडिट रहा है बिहार को जंगल राज से निकाल करके यहां पर ले आने का। और आने वाले समय में हमारे नेता चिराग पासवान जी भी, उनकी भी बड़ी भूमिका रही है। उनके अपने मंत्रालय के माध्यम से लगातार जिस तरह से देश में, आप याद कीजिए IIT IIM जैसे होता है वैसे ही निफ्टेम होता है फूड प्रोसेसिंग में, देश में तीसरा निफ्टेम बिहार में आया है। और अगर ये बिहार में आया है तो ये चिराग पासवान जी की ही देन है। इसके अलावा अभी मंत्रालय में लगातार, अभी याद कीजिए, अभी ये बायर सेलर बीट के अलावा अभी उन्होंने एम्प्लॉयमेंट गारंटी की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे लगभग 2000 से ज्यादा नौकरियां, रोजगार हमारे नेता, हमारे मंत्रालय के माध्यम से बिहार में आ रहा होगा। अभी तो हम लोग सांसद बने ही हैं, इतनी जल्दी अगर बड़े बड़े पदों की बात करेंगे तो कैसे चलेगा। इस बात को मैं बड़ी खूबसूरती से राहत इंदौरी साहब के एक शेर पे कहना चाहूंगा कि सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चलो चले जहां तक कि ये आसमान रहें, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल,
मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे।